हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो बाकी बचा हुआ रास्ता है वो दिखाएंगे और कुछ बताएंगे भी इस रास्ते के बारे में। हरिद्वार से वापस हम लौट रहे हैं अभी, तो चलिए आपको दिखाते भी हैं और कुछ बताते भी हैं इस रास्ते के तथ्य। यहाँ से एक रास्ता गागालेडी के लिए फट जाता है और अभी हम आपको भगवानपुर से जो गागालेडी का रास्ता है वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, अभी हम गागालेडी से जो भगवानपुर वाला जो रास्ता है उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई एग्ज़िट ही नहीं दिया हुआ है। मतलब अगर आप ये चाहो कि आप फ्लाईओवर से आ रहे हो और आप सीधे भगवानपुर वाला रूट पकड़ लोगे तो उसके लिए आपको पहले से ही एग्ज़िट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना तो सर्विस लेन है और ना ही कोई एग्ज़िट है। तो आपको वो पहले ही मेरठ रोड से ही एग्ज़िट लेना पड़ेगा उसके लिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको इस रोड के बारे में। यूपी में लगभग जितना भी मैक्सिमम रोड आपका 6 लेन मिलेगा आपको। ये मतलब कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ पे 4 लेन है, बट 60% से ज़्यादा तो लगभग 6 लेन ही मिलेगा आपको। ये मतलब अगर भविष्य में इनको ये रोड 6 लेन करना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से ये 6 लेन इसको कर सकते हैं। लेकिन वहीं हरियाणा में ये आपको बिल्कुल भी 6 लेन कहीं भी नहीं मिलेगा। एक पॉइंट भी कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे 6 लेन हो। जो गागालेडी से मेरठ वाला रोड जाता है उसके लिए जो फ्लाईओवर बना है वो भाई साहब देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ हो पूरा। बहुत हाइट है इसकी। अगर किसी भाई को साइकिल से इसको पार करना हो वो तो भाई बीच में ही रह जाएगा। मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है। और पहले तो हमें लगा कि इतनी हाइट क्यों है, तो जब इसके ऊपर गए तब पता चला कि एक तो रोड निकल रहा है और साथ में थोड़ी दूर जाके एक रेलवे लाइन भी क्रॉस हो रही है, तो वो दोनों को एक में ही जोड़ दिया है। इस वजह से बहुत हाइट ली है और काफ़ी लंबा भी है ये देखिए, ये मेरठ रोड जा रहा है और थोड़ा आगे चलते ही रेलवे लाइन भी क्रॉस हो रही है। ये रही रेलवे लाइन। ये देखिए, फिर से फ्लाईओवर उतरते ही फिर से 6 लेन आ गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैक्सिमम जगह पे 6 लेन बना हुआ है। हाँ, इसी के साथ हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि यूपी के अंदर चाहे एक छोटी सी सड़क भी क्यों ना क्रॉस हो रही हो, वहाँ पे भी फ्लाईओवर दिया हुआ है। इसके अपोजिट हरियाणा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई मेन रोड भी जा रहा है ना, उस पे भी इन्होंने फ्लाईओवर नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या कहेंगे
कि यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने ध्यान ही नहीं दिया रोड के ऊपर। इसी वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस एरिया में। और आगे रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से रोड को एक साइड बंद किया हुआ है और दोनों साइड की ट्रैफिक को एक ही लेन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यहाँ पे रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं, जब पूरी ट्रैफिक ही ट्रांसफ़र की हुई है तो रॉन्ग साइड जाना ही पड़ेगा भाई। ये यहाँ नीचे से शामली वाला रास्ता जाता है, सहारनपुर से शामली। और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था सहारनपुर 9 किलोमीटर, इसको देख के हमें अंदाज़ा हुआ कि ये रोड सहारनपुर से कितना दूर से निकाला गया है। और फिर से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद ये कोना बैठ गया होगा, इसलिए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये देखिए सरसावे का पहाड़, मैंने भी पहली बार देखा है, मेरे को भी नहीं पता था कि सरसावा में भी कोई पहाड़ है। देखिए आप भी। और अभी यहाँ से राइट जाएंगे तो सरसावा और सहारनपुर वाला रूट, पुराने वाला रूट पकड़ लेंगे हम। लेकिन हमें तो भाई यमुनानगर जाना है, तो हम लेफ़्ट जाएंगे, रोड पे सीधे चलते रहेंगे। और थोड़ी दूर ही आगे टोल टैक्स भी आने वाला है। तो लीजिए, आ गया टोल टैक्स। अब भाई यहाँ पे पर्ची कटवाओ, पैसा दो और फिर निकलो। टोल टैक्स पे भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, खासकर कैश की लाइन में। तो भैया हमने टोल टैक्स पे कर दिया है, अभी निकलते हैं। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में 4 लेन है या 6 लेन है, या फिर किस तरह से बना हुआ है, फ्लाईओवर है या नहीं है। चलिए अभी दिखाते हैं आपको, वो भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो दिखा भी देते हैं। जय यमुना मैया। तो आइए देखिए, यमुना मैया के पुल पे पहुंच चुके हैं हम, आप भी आनंद लीजिए। और इस पुल को क्रॉस करते ही हरियाणा शुरू हो जाता है। तो अब देख लीजिए आप भी कि हरियाणा में कितना ही आपको 6 लेन मिल जाएगा।
चलो 6 लेन नहीं तो कम से कम फ्लाईओवर तो दे ही देते। कई जगह जहाँ पे बड़े रोड निकल रहे हैं वहाँ तो होना ही चाहिए, लेकिन इन लोगों ने तो कहीं पर भी नहीं दिया। बाकी ज़्यादा तो नहीं दिखाना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। आप ध्यान से देखोगे तो यूपी की अपेक्षा यहाँ पे साइड में रेलिंग भी बहुत कम जगह पे लगी हुई है। दूसरा आप ये रोड देख लीजिए भाई, अच्छा खासा रोड है ये भी, फ्लाईओवर दे देना चाहिए। चलो इसको छोड़िए, इससे बड़ा रोड है आगे, उस पर भी नहीं दिया इन्होंने तो भाई साहब। चलिए छोड़िए, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।